नमस्कार साथियों यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या करवा चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में आप ए टू जेड जानकारी सीखेंगे कि कैसे डीड तैयार करें नए तरीके से और कैसे आप सभी मिस्टेक्स से सभी धोखाधड़ी से बच सकते हैं और कौन कौन से इसमें शपथ पत्र भाषा किस प्रकार से जो है आप मेंशन करवाएं। ये 11 पेज की डीड जो है हमने इसीलिए बनाई है कि भाई कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारी चौहद्दी में गलती हो गई, 4 साल बाद पता पता लगा। या यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 88 89 90 97 98 99 का साक्ष्य पूर्ण होने के कारण मान लीजिए शपथ पत्र न देने के कारण पत्रावली निरस्त कर दी गई। तो ऐसे कई मामले आ रहा था, ठीक है। तो मैंने समझा क्यों ना मैं अपनी एक प्रोफार्मा जो कि 11 पेज का है ला दूं, जिससे लोगों को ये बेनिफिट्स हों कि भाई हमें रजिस्ट्री में क्या क्या डालना है, किस पेज पर क्या डालना है और क्या क्या डालना है और भाषा क्या रहेगी, जिससे आपकी रजिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग रहे और कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। और देखिए, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर में या ज़मीन खरीद रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं भाई, ठीक है ना, जूनियर एडवोकेट, या आप रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमारी ये ई बुक है, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग गाइड ई बुक, ठीक है। इसे आप खरीद सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये प्राइस है, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेगा क्या, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। देखिए, इसमें जो है मापन इकाइयाँ, सेल डीड के बारे में, ठीक है, सेल डीड के बारे में नहीं, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, सबके बारे में। और जो सावधानियाँ वो ये, ठीक है ना, अध्याय 4 अध्याय 5, तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है। आते अपने फर्स्ट पेज पर। देखिए, अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो पहला पेज कैसा होगा। पहला पेज खुद ई स्टाम्प का होता है इस प्रकार। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो है ऑनलाइन वाला आपको खुद देता है। इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे क्या क्या चेक करें। ई स्टाम्प का होगा, ई स्टाम्प में डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स में आर्टिकल 23 देखें। अगर ये बैनामा करा रहे हैं तो आर्टिकल गलत तो नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। और अपना फर्स्ट पार्टी नाम, सेकंड पार्टी नाम, अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल स्ट्रांगली देखें। और परचेज बाय यानी कि जो खरीद रहा है उसका नाम, ये स्पेलिंग वगैरह अपना चेक कर लें। प्रथम दायित्व यही है, ठीक है भाई। जो भी मान लीजिए वकील वगैरह है, पहले जो है मतलब डुप्लीकेट कॉपी इसकी निकाली जाती, तो वो आप चेक करें, ठीक है। वकील तो चेक करेंगे, साथ में आप भी चेक करें जिससे कोई ना गलती हो। अब आ जाते हैं दूसरा पेज हमारा कैसा होगा इसका, ठीक है ना। देखिए, आप चाहें तो इसका फुल 11 पेज का पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पेज कैसा होगा वो समझ लीजिए। देखिए, थोड़ा बहुत क्या है, रजिस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये सभी चीज़ें जरूरी होना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक पेज पर स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑप्शनल, ठीक है ना। अब ऑप्शनल ये हम इसलिए डाल देते हैं कि भाई अगर एक भी पेज इस रजिस्ट्री का इधर से उधर हो तो स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर से तुरंत पता लगाएंगे कि इस रजिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो आप चाहे आप भी डाल सकते हो, आपके यहाँ नहीं पड़ता तो मत डालिए। सबसे जरूरी है मौजा साथियों, फिर बैनामा कीमत, यानी कि हमारा जो कीमत था इसमें 20,71,000 है, लेकिन हमने 6,40,000 दिया। आप जितना दें मेंशन करवाएं, ठीक है। और एक चीज़ और, कोशिश करें कि सरकारी वैल्यू से कम ना दें, ठीक है ना। हो सके तो ज़्यादा भी दे सकते, ज़्यादा दे रहे तो। स्टाम्प शुल्क यहाँ पे मैंने पूरा लिखा 93,600। यहाँ पे अपना क्षेत्रफल निर्धारित रेट ऑप्शनल होता है, और यहाँ पे मूल्यांकन कोड संख्या ऑप्शनल, ठीक है। डले न डले इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। भूमि का प्रकार सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर प्लॉट ले रहे हो तो आवासीय, ध्यान रहिए प्लॉट का मैं डीड कैसे तैयार किया जाएगा उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा परगना, तीसरा जो है ग्राम मोहल्ला, फिर यहाँ पे संपत्ति का विवरण। और आपको भी ये चीज़ चेक करनी है, संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार होगा। एक किता आवासीय प्लॉट जिसकी पैमाइश पूर्व से पश्चिम, देखिए ध्यान रहे, आप लास्ट में तो चौहद्दी बनाते हैं, यहाँ पे लास्ट में तो दोगे, साथ में यहाँ भी दो भाई। यहाँ पे हम तो प्रत्येक बैनामा में देते हैं। संपत्ति विवरण, एक किता आवासीय प्लॉट जिसकी पूर्व से पश्चिम, हमारे में चौड़ाई थी, आपके में लंबाई हो तो लंबाई लिखें। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है वो हमारी थी 45 फीट, ठीक है। फिर उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, चौड़ाई जो लंबाई थी वो हमारी थी 60 फीट, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है तो चौड़ाई डालें, इसका देख के मत डालें, ठीक है ना। लिहाजा ये डालना चाहिए, ठीक है। कुल क्षेत्रफल 2700 यानी कि वर्ग 200 वर्ग मीटर में इतना,
ठीक है, जो कि गाटा संख्या 204 का जुज भाग है। ठीक है, ये भाषा जो है आप जरूर डालें, देख लें आपकी में पढ़ी है कि नहीं। ठीक है, मैं फिर कहूँगा अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं 11 पेज का बकायदा बढ़िया, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा पेज, रजिस्ट्री का तीसरा पेज कैसे होगा। तीसरा पेज जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना चाहे डाल दें। ठीक है, तीसरे पेज पे भी हम चौथी वो है डालते हैं कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या। यहाँ पे हमारी लिखित में चौथी रहेगी और जो लास्ट वाले पेज पे वैसी रहती है। ठीक है, फिर मापन इकाई हमने क्या रखी, वर्ग मीटर। संपत्ति का क्षेत्रफल क्या रखा, सड़क की स्थिति क्या है, अन्य विवरण कोई देना चाहें। ठीक है, संपत्ति का प्रकार यानी कि आवासीय प्लॉट। 3 पेज ही हो गए। देखिए ऑप्शनल हो सकता है आपका दूसरा ही पेज में ही हो, लेकिन ये चीज़ होना जरूरी है, बस ये समझ लीजिए आप। अब देखिए पेज नंबर 4 हमारा कैसा रहेगा वो आप समझ लीजिए। पेज नंबर 4 इस पर सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर से मतलब होता है, मैं फिर बता दूं, जो आपका जो है जो स्टाम्प नंबर होता है, स्टाम्प नंबर। कई लोग कहते हैं आप एक ही बार बार दोहराते, भाई मैं इसलिए दोहराता हूं कि हमारे वीडियोस में लोग बाग बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ग्राउंड जीरो से सीख जाएं। इसीलिए हमारे चैनल पे जो है कई व्यू हैं। ठीक है ना, कई व्यू आते हैं, कई लोग व्यू और सब्सक्राइबर भी जो है लाखों में। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला पेज जो है चौथा नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे पेड़ों का मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए पेड़ वगैरह खड़े हैं तो यहाँ पे कोई नहीं लगा, बोरिंग कुआ, निर्मित क्षेत्र, निर्माण वर्ष, सहकारी, यहाँ पे प्रतिफल की धनराशि, बाजारी मूल्य, निर्धारित रेट। ठीक है ना, तो 2-3 चीज़ें जरूरी है, निर्धारित रेट, बाजार मूल्य, धनराशि, और बाकी ये जरूरी नहीं। अगर आप एडवोकेट ये नहीं डालते तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब आते हैं 5 पेज। ठीक है, 5वें पेज पे क्या होगा। अब देखिए हो सकता है ये 5 वाली पेज आपके 4 पेज पे आ जाए। ठीक है ना, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। प्रथम पक्ष, अब प्रथम पक्ष में साथियों जरूरी है जो बेच रहा है नाम। देखिए प्रथम पक्ष विक्रेता संख्या 1, अगर विक्रेता 2 है तो प्रथम पक्ष विक्रेता संख्या 2। ठीक है, प्रथम पक्ष विक्रेता संख्या 3, इसी प्रकार से नंबर डाल देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। विक्रेता का नाम, पिता का नाम, निवासी, निवासी में जो है उसका ग्राम, मोहल्ला, थाना और परगना और तहसील जिला डाल सकते हैं आप। ठीक है, उसकी कॉम जरूर डालें, उसका मोबाइल नंबर, उसका सही आधार नंबर डालें। ठीक है ना। द्वितीय पक्ष, अब देखिए क्रेता मतलब विक्रेता 1 है, क्रेता अधिक है, हो सकता है क्रेता अधिक हो तो क्रेता संख्या 1, 2, 3 ऐसे डाल सकते हैं। क्रेता का नाम, पिता का नाम, निवासी, परगना वगैरह डाल सकते हैं, कॉम, मोबाइल नंबर, आधार ये डालें। ठीक है, अब ये यहाँ तक रेडी हो गया। ठीक है, मैं फिर कहूँगा साथियों कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको एकदम नहीं मिल रही हैं। इसमें उन लोगों के लिए है जिन्होंने PDF खरीद लिया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो बनाया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है साथियों, 6वें पेज पे, 6वां ही पेज है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये स्पेस देख रहे हैं वो फालतू में हो गया। यहाँ पे विवादित न हो, प्रथम पक्ष विक्रेता एक किता आवासीय प्लॉट जिसकी पैमाइश, फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया है, पैमाइश ये है, चौड़ाई ये है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई, गाठा संख्या 204 का जुज भाग है जो कि मौजा एसएस में पड़ता है। ठीक है ना, आपका वकील यहाँ पे 2 बार नहीं डालता तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बार पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे जिला, यहाँ पे देखिए तहसील, जिला का मालिक काबिज दाखिल स्वामी हूँ, चूँकि मुझे विक्रेता को आवश्यक कारोबार रुपयों की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा हमने अपने प्लॉट को बेचना उचित व मुनासिब समझा। कीमत जो है उचित मुनासिब मिल रही है, अतः कुल कीमत 6,40,000 जिसके आधे 3,20,000 होते हैं। ये आप चाहे 6वां पेज रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। फिर आता है साथियों 7वां पेज। 7वां पेज जो होता है, 7वां पेज यहाँ पे आपको डालना है निर्धारित दर क्या थी, वर्ग मीटर मालियत कितनी निकलती थी। सरकार सर्किल रेट निकला था 20,71,000। ठीक है, और हमने जो है स्टाम्प दिया इसके अनुसार 93,600 स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया है। ई स्टाम्प, जो आपका ई स्टाम्प क्रमांक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुल धन क्रेता को चेक संख्या, जो भी चेक संख्या से दिया गया हो वो चेक संख्या से मेंशन करें। ध्यान रहे फर्जी चेक संख्या मेंशन ना करें, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा एफिडेविट है ये। ठीक है, बड़ा सा एफिडेविट है, आप चाहें मुझसे PDF ले सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 8वां पेज। 8वां बेहद जरूरी है साथियों, बेहद जरूरी। अब 8वां जो है हम तो अपने प्लॉट्स वाले बैनामा पे भी लगाते हैं और जो कृषि की ज़मीन है उस पर भी लगाते हैं। अब आप कहेंगे साहब प्लॉट वाले बैनामा पर क्यों? क्योंकि भाई प्लॉट का दाखिल खारिज तो आपको कराना है और दाखिल खारिज होगा तो ये शपथ पत्र देने पड़ेंगे, ये एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अब अगर ये एफिडेविट आप लगवा देते हो तो बाद में आपका दाखिल खारिज कैंसिल के डर कम हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए वही देखिए यहाँ पे एक फाइल कैंसिल हुई, ठीक है ना, कि निरस्त किया जाता है।
ये शपथ पत्र नहीं लगा तो हम पहले ही लगा देते हैं कि लेखपत्र संपत्ति सत्यपूर्ण ढंग से वर्णित है, क्रेता द्वारा विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, उक्त विक्रेता नजुल वफ शासकीय नहीं है, क्रेता का परिवार सहित बेनामा जो है धृत भूमि जो है जो भी मान लीजिए नियम है उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और भी मान लीजिए पूरा शपथ पत्र मैंने तैयार करके उसमें 8वें पेज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब प्लॉट का आप दाखिल खारिज कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये शपथ पत्र जरूर लगवाएं, ठीक है। आप अपने एडवोकेट से तर्क कर सकते हैं कि भाई मुझे दाखिल खारिज तो कराना है, दाखिल खारिज कराना तो ये शपथ पत्र देना होगा, तो क्यों ना मैं इसमें ही लगा दें, ठीक है ना। ये भी चेक करें। अब साथियों आता है 9वां पेज। साथियों यहाँ पे देखिए 8वां पेज, 8वें के बाद 9वां और 9वां के बाद जो है यहाँ पे 10वां पेज। 10वां पेज क्या कहता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गवाहों के नाम, गवाह फर्स्ट, गवाह सेकंड, नाम, पिता का नाम, पता पूरा और मोबाइल नंबर, कुछ नहीं 9वें पेज में होता है, ठीक है ना। अब आते हैं 10वें पेज, सॉरी लास्ट पेज यानी कि 11वां पेज, ठीक है। इसमें क्या होगा साथियों, इसमें जो है मौजा का नाम, नक्शा नजरी। अब देखिए उत्तर में आप डालें जो भी हो, जस्ट पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, यहाँ पे आप डाल सकते हैं बाकायदा, ठीक है। बाकी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हैं या आप बुक लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।